हम आकाशवाणी के जम्मू केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार पत्रों की सुर्खियों के लिए आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। नमस्कार। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। घाटी में सेना की कमान संभालने वाली चिनार कोर के मुख्यालय में उन्होंने सैन्य अफसरों और जवानों से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर दी बधाई। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जा सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान की भावना को सराहा। संघर्ष विराम के बाद जम्मू कश्मीर के पहले दौरे पर गए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बहादुर सैनिकों को शाबाशी देते हुए उनकी वीरता को सलाम किया और कहा, किसी भी चुनौती का जवाब देने को हमेशा रहें तैयार। उन्होंने उत्तरी कश्मीर में अग्रिम क्षेत्रों का किया दौरा, परखी सुरक्षा तैयारियां। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की पाकिस्तान की मांग को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को भरोसा करने लायक ढंग से समाप्त नहीं कर देता। त्राल मुठभेड़ में जैश कमांडर सहित 3 आतंकी ढेर। जारी 14 दहशतगर्दों की सूची में शामिल थे तीनों। ऑपरेशन सिंदूर उपरांत कश्मीर में आतंक के खिलाफ प्रहार जारी। 3 दिन में 6 आतंकी मारे गए। आतंकियों को आत्मसमर्पण का दिया गया मौका, पर नहीं माने। तीनों स्थानीय थे आतंकी। स्वजन भी हथियार डालने की लगाते रहे गुहार। हथियार हुए बरामद। जोर पकड़ रहा तुर्की व अजरबैजान का बहिष्कार। भारतीय हवाई अड्डों पर अब काम नहीं कर पाएंगी तुर्की की कंपनी सलेबी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी का सुरक्षा लाइसेंस किया रद्द। मुंबई, दिल्ली समेत 9 हवाई अड्डों पर सेवाएं प्रदान करती है ये कंपनी। जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की कवायद संस्कृति विभाग ने शुरू कर दी है। इस कड़ी में प्रदेश की लोक कलाओं के डिजिटल दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। पहले चरण में सुगली, दस्तानगोई, पहाड़ी बार, गोजरी बैठ, हाफिज नगमा व अन्य पारंपरिक कलाओं को संरक्षित करने के प्रयास शुरू होंगे। इसके लिए विभाग ने 5 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है। नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचित कराने की संस्कृति विभाग ने शुरू की कवायद। जम्मू विश्वविद्यालय के पीजी कोर्स में दाखिला लेने का मौका। 25 मई तक किया जा सकेगा आवेदन। लेट फीस के साथ 27 मई तक दाखिले के लिए छात्र छात्राओं को करना होगा ऑनलाइन आवेदन। लद्दाख हिमालयन फिल्म फेस्टिवल समय से पहले करने की तैयारी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लद्दाख प्रशासन तैयार कर रहा है प्रस्ताव। सितंबर में होता है ये फेस्टिवल। इस बार ये फेस्टिवल जुलाई में कराया जा सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नई पहल करते हुए आवाम से आवाम के लिए नाम से एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच संवाद को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। कश्मीर सुरक्षित है, पर्यटक आएं। श्रीनगर हवाई अड्डे जाकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सुरक्षा प्रबंध जांचे। उन्होंने कहा, पर्यटकों को कश्मीर की तरफ आकर्षित करने के लिए करेंगे हर संभव प्रयास। हवाई यात्रा के किरायों में छूट देने के लिए भी एयरलाइंस कंपनियों से करेंगे बात।
कुछ अन्य समाचार। अमरनाथ यात्रा के जरिए कश्मीर के शांतिपूर्ण होने का देंगे संदेश, कहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पर्यटन की बहाली के लिए कदम उठाए जाएंगे। श्री अमरनाथ यात्रा इसके लिए उपयुक्त समय होगा जब हम देश के बाकी हिस्सों को ये मजबूत संदेश दे सकते हैं कि कश्मीर शांतिपूर्ण है और पर्यटकों का गर्मजोशी व भाईचारे के साथ स्वागत करने के लिए तैयार है। नटरंग ने मनाया 43वां स्थापना दिवस, अपनी उपलब्धियों पर डाली रोशनी। साइंस कॉलेज के हॉस्टल ग्राउंड में बनेगी इंडोर क्रिकेट अकादमी। गत वर्ष मुंबई ने बीसीसीआई में जम्मू समेत अन्य स्थानों पर क्रिकेट अकादमी बनाने का लिया था निर्णय। संघर्ष विराम के बाद सीमा पर गोलीबारी हुई ठप, होने से गांव में लौटी रौनक। प्रशासन की ओर से बनाए राहत शिविरों से घरों को लौटे ग्रामीण। बाजार में भी बढ़ी चहल पहल, अब धान की पनीरी तैयारी में जुटेंगे किसान। टेरिटोरियल आर्मी में अफसर बनने का मौका, भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 10 जून रखी गई है आवेदन की अंतिम तिथि। इसमें अफसरों के 19 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया जा सकता है। भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आगामी 20 जुलाई को होगी। रुख करते हैं खेल खबरों का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 158 पदकों के साथ महाराष्ट्र बना विजेता। 39 स्वर्ण के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा, वहीं बिहार ने 7 स्वर्ण जीते। शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश ने लेवोन अरोनियन को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। उन्नति मालविका थाईलैंड ओपन बैडमिंटन से हुई बाहर। भारत के शीर्ष वरीय ग्रैंड मास्टर नेहल सरीन ने एशियाई शतरंज के अंतिम दौर में ईरान के बर्दिया दानेश्वर को हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में लगभग मौसम साफ रहने की आशंका है। कल कहीं कहीं आंधी और बारिश से मौसम में ठंडक बनी रही। मरम्मत कार्य के चलते कहीं कहीं बिजली भी गुल रही। कल का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:23 पर होगा और कल सूर्योदय 5:31 पर होगा।